सोचिए, एक पूरा का पूरा शहर, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़कों पर पसरा हुआ मौत जैसा सन्नाटा। आज के इस खास विश्लेषण में हम सिर्फ किसी कहानी की बात नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने एक पूरे शहर की रातों की नींद उड़ाकर रख दी थी। द लेजेंड ऑफ नालेबा ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने भारतीय सिनेमा की सबसे मशहूर हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। बात है साल 1984 की। जगह थी कर्नाटक का एक बेहद छोटा और शांत सा दिखने वाला कस्बा। लेकिन यकीन मानिए, ये शांति सिर्फ एक छलावा थी। सच तो ये था कि उस समय ये पूरा शहर एक ऐसी भयानक दहशत की गिरफ्त में था जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। शहर की फिजाओं में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी और हर कोई बस खौफ के साए में जी रहा था। आखिर ऐसा क्या हो रहा था वहां? डर का असल कारण था शहर के मर्दों का रहस्यमयी तरीके से गायब होना। जी हां, हर एक रात, जो भी रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर कदम रखता या जिसके भी घर के दरवाजे गलती से खुल जाते, वो इंसान फिर कभी लौटकर नहीं आता। मतलब बिल्कुल गायब। इस खौफ ने लोगों को इस कदर डरा दिया था कि सूरज ढलते ही लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए थे। अध्याय 1, 1984, एक डरा हुआ शहर। खैर, जब किसी भी जगह इतना भयानक खौफ फैल रहा हो तो खबरें बाहर आ ही जाती हैं। और ऐसे में एंट्री होती है वेंकट की, एक निडर रिपोर्टर जो इन रहस्यमयी गुमशुदगियों की तह तक जाने के लिए इस खौफनाक शहर में पहुंच जाता है। अब वेंकट वहां पहुंच तो गया, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वो खुद हैरान रह गया। शाम के महज 6 बज रहे थे और लोग पागलों की तरह अफरा तफरी में जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद करके भाग रहे थे। और जैसे ही गोधुली बेला यानी डस्क का समय हुआ, शहर की सड़कें पूरी तरह से वीरान हो गईं। परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। ये कोई आम कर्फ्यू नहीं था, ये एक अनदेखे मौत के खौफ का सीधा असर था। इसी डरावने सन्नाटे के बीच वेंकट की नजर एक बहुत ही अजीब सी चीज पर पड़ती है। उसने देखा कि शहर के हर एक घर के दरवाजे पर कन्नड़ भाषा में एक शब्द लिखा हुआ था, नाले बा। इसका सीधा सा अर्थ होता है कल आना। अब जरा सोचिए, कोई अपने ही घर के बाहर ऐसा क्यों लिखेगा, और वो भी शहर के हर एक घर के बाहर? ये सवाल वेंकट के दिमाग में बुरी तरह गूंजने लगा। अध्याय 2, नालेबा की किंवदंती। इस अजीबोगरीब वाक़े का रहस्य जानने के लिए वेंकट ने हिम्मत करके बीच रास्ते में एक स्थानीय पुजारी को रोक लिया। और उस पुजारी ने जो बताया ना, उसने नालेबा के पीछे छिपे असली खौफ को सामने ला दिया। पुजारी ने उस अनजान खतरे का जो पैटर्न बताया, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि एक चुड़ैल लाल साड़ी पहनकर रात के घुप अंधेरे में सुनसान सड़कों पर घूमती है। फिर वो घर घर जाकर दरवाजों को बहुत जोर जोर से खटखटाती है। और सबसे भयानक बात, वो घर के अंदर मौजूद मर्द का नाम पुकारती है, वो भी बेहद मधुर और जानी पहचानी आवाज में। और यहीं शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल, एक डेडली ट्रांस यानी जानलेवा सम्मोहन। वो आवाज इतनी ज्यादा सम्मोहक होती है कि कोई भी आदमी उसे नजरअंदाज कर ही नहीं पाता। वो पूरी तरह से उसके वश में होकर खुद अपने हाथों से दरवाजा खोल देता है। और एक बार दरवाजा खुला तो समझो खेल खत्म। वो इकाई उसे अपने साथ कहीं दूर अंधेरे में ले जाती है और फिर वो इंसान कभी जिंदा नहीं मिलता। एक ऐसा जाल जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर खतरे की कोई न कोई काट जरूर होती है, एक लूप होल। शहर वालों ने अपनी जान बचाने के लिए एक बहुत ही चतुर तरीका निकाला। दरवाजे पर नालेबा यानी कल आना लिखने से होता यह है कि वो इकाई उस संदेश को पढ़ती है और आज के बजाय अगले दिन वापस आने का फैसला करती है। अगले दिन वो फिर आती है, फिर से वही संदेश पढ़ती है और फिर लौट जाती है। सुरक्षा का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र, एक एंडलेस लूप। अध्याय 3, एक रिपोर्टर की काली रात। पुजारी तो ये सब बताकर तेजी से अपने घर की ओर भाग गया। अब तक वेंकट के लिए यह सिर्फ कल के अखबार की एक शानदार फ्रंट पेज खबर थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ पन्नों तक कहां सीमित रहने वाली थी। अब यह कहानी खुद वेंकट के लिए एक जीते जागते खौफनाक दुष्स्वप्न में बदलने वाली थी। तो हुआ यूं कि कहानी पक्की हो चुकी थी और वेंकट शहर से निकलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उसके स्कूटर का टायर पंक्चर हो जाता है। अब जरा उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है। शहर का हर एक इंसान अपने घरों के अंदर सुरक्षित बंद है
और वेंकट उस सुनसान खौफनाक सड़क पर बिल्कुल अकेला और निहत्था फंस गया है। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी ना, वेंकट को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। एक अदृश्य सी उपस्थिति का वो एहसास इतना ज्यादा डरावना था कि उसके पसीने छूट गए। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में वो अपने पंक्चर स्कूटर को घसीटते हुए जितनी तेजी से हो सके आगे की ओर पैदल ही भागने लगा। और तभी उस भारी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, वेंकट। एक बेहद मधुर, सम्मोहक और जानी पहचानी सी आवाज ने ठीक उसका नाम लेकर उसे उस घुप अंधेरे से पुकारा। बिल्कुल वही तरीका, वही सम्मोहन जिसके बारे में उस पुजारी ने बस कुछ ही देर पहले उसे चेतावनी दी थी। इस खौफनाक पुकार के बाद वेंकट ने घबराहट में जैसे ही अपने स्कूटर के रियर व्यू शीशे में पीछे की ओर एक झलक देखी, उसका खून जैसे सूख ही गया। उसने उस शीशे में असल में क्या देखा ये तो आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी था उसने वेंकट के अंदर ऐसा खौफ भर दिया कि उसने अपना स्कूटर वहीं सड़क पर पटक दिया और अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ पड़ा। दहशत के मारे बेतहाशा भागते भागते वो एक छोटे से वीरान मकान में घुस गया और अंदर से दरवाज़ा कस के बंद कर लिया। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। बस कुछ ही पलों बाद उस बंद दरवाजे पर बहुत जोर-जोर से, बेहद आक्रामक तरीके से खटखटाहट शुरू हो गई। बाहर से एकदम अजीबो-गरीब और खौफनाक आवाज़ें गूंजने लगीं। वो कमरा अब डर का एक ऐसा पिंजरा बन चुका था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद वो भयानक खटखटाहट और अजीब सी आवाज़ें अचानक एकदम शांत हो गई। वेंकट ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से धीरे से वो दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर उस अंधेरे में क्या हुआ था? अगर वहां कोई था ही नहीं तो वो खौफनाक आवाजें किसकी थीं? अध्याय 4, स्त्री की विरासत। वो खौफनाक रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन अपने पीछे कई सवाल और एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो दशकों तक कायम रहने वाली थी। जब अगले दिन की सुबह हुई तो इस घटना का रहस्य और भी ज्यादा गहरा गया। हुआ ये कि सुबह के वक्त वेंकट उसी वीरान घर में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सच सामने आते हैं। वेंकट की सच्चाई ये है कि वो बच तो गया, लेकिन उसे आज तक कभी याद नहीं आया कि उस रात उसके साथ असल में हुआ क्या था। वहीं दूसरी तरफ शहर वालों का पक्का विश्वास कुछ और ही है। उनका मानना है कि वेंकट केवल इसलिए जिंदा बच गया क्योंकि वो शहर का रहने वाला नहीं था, वो एक बाहरी व्यक्ति था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1984 की इसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना ने ही बॉलीवुड के एक विशाल ब्लॉकबस्टर यूनिवर्स को जन्म दिया। जी हां, फिल्म स्त्री की पूरी कहानी, उसकी रूपरेखा और उस फिल्म का जो खौफ है वो इसी नालेबा की किंवदंती का बिल्कुल सीधा रूपांतरण है। एक छोटे से शहर का डर कैसे एक राष्ट्रीय सिनेमाई घटना बन गया, इस सच में अपने आप में एक अद्भुत कहानी है। और अब जाते जाते सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला तथ्य, उस घटना के कुछ महीनों बाद आदमियों के गायब होने का वो सिलसिला तो रुक गया और उस चुड़ैल का कोई नया किस्सा भी सुनने में नहीं आया। लेकिन खौफ के निशान इतनी आसानी से नहीं मिटते। आपको पता है, आज भी उस शहर के लोग अपने घरों के बाहर नाले बा लिखना नहीं भूले हैं। तो क्या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है या उन्हें आज भी किसी के वापस लौटने का डर सताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और आपको आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है।